दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे लंबी शादी के बारे में। जी हाँ, सही पहचाना, सिस्टोलॉजी की इकरा और अरीब की नेवर एंडिंग वेडिंग इवेंट्स के बारे में। लेट्स से कि एक एवरेज शादी में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, चलो महीना, 2 महीना, 3 महीने। लेकिन ये पाकिस्तान की पहली ऐसी शादी है जो पिछले 1 डेढ़ साल से चल रही है। इसके इतने इवेंट्स हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे जैसे हर प्रोफेशन में मुकाबला टफ़ होता जा रहा है, वैसे ब्लॉगर्स का भी मुकाबला टफ़ हो रहा है। किसी ने अपने कंटेंट के लिए अपनी बीवी को रखा हुआ है, किसी ने माँ बाप को रखा हुआ है, किसी ने औलाद को रखा हुआ है, तो कोई अपनी शादी ही कंटेंट की तरह चला रहा है। अब लिस्ट ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस शादी में कितने ज़्यादा इवेंट्स थे। तो सबसे पहले बात पक्की, फिर उसके बाद प्री इंगेजमेंट पार्टी, फिर इंगेजमेंट, फिर प्री वेडिंग पार्टी, फिर निकाह, फिर पोस्ट निकाह पार्टी, फिर उसके बाद ढोलकी, फिर उसके बाद कव्वाली, फिर आते हैं वेडिंग इवेंट्स। वेडिंग इवेंट्स में सबसे पहले डेट पक्की, फिर डेट पक्की होने के बाद ढोलकी, फिर घर में माइयों, फिर मेहंदी, फिर ढोलकी नंबर 1 2 3 लास्ट ढोलकी, फिर माइयों नंबर 1 2 3 लास्ट माइयों, फिर मेहंदी नंबर 1 2 3 लास्ट मेहंदी, फिर बारात पार्ट 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद रुखसती, फिर रुखसती के बाद दूध पिलाई की रस्म में क्या मिला, फिर जो है मुँह दिखाई की रस्म में क्या मिला, फिर वलीमा पार्ट 1 पार्ट 2 और अब हनीमून सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। भाई वो तमाम क्रिंज ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स जिन्होंने अपनी शादी के इवेंट सिर्फ 4 ब्लॉग्स में एंड कर दिए, वो तो अब तकिए में मुंह डाल के रो रहे होंगे कि हमने इतनी जल्दी कैसे एंड कर दिए इवेंट, जबकि हम पूरे 2-4 महीने तक बेशुमार कमा सकते थे इन तमाम इवेंट से। अब वो तमाम बच्चे बच्चियां जो सोच रहे हैं वाओ व्हाट अ ड्रीमी वेडिंग, कितनी फ़न वेडिंग हुई है, इतने सारे इवेंट, इतने महीनों तक वेडिंग चली, शादी हो तो बिल्कुल ऐसी ही हो। उन बेचारे बच्चे बच्चियों को शादी और कंटेंट में डिफरेंस समझना होगा। जिस तरह एक ड्रामे का सेटअप लगता है ना, वो फिर उस सेटअप को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। वैसे ही जब कंटेंट का सेटअप लगता है तो 3 घंटे के इवेंट में 9 घंटे का कंटेंट निकाल लिया जाता है। और वो बेचारी बच्चियाँ जो अब ये ख्वाब सजा लेंगी कि कपड़े हो तो ऐसे हों, मेकअप हो तो ऐसा हो, ब्राइड हो तो ऐसी हो, खुशियाँ हो तो ऐसी हों, वो उन बच्चियों को ये जानने की ज़रूरत है कि आपका जो भी चीज़ हो आपकी इवेंट में, शादी में, वो आपकी अपनी चीज़ हो। वरना दुल्हन बन के बैठ के आपको भी ये बोलना पड़ेगा कि मेरी ज्वेलरी यहाँ से है, मेरे कपड़े वहाँ से हैं, मेरा मेकअप इन लोगों ने किया, मेरा इवेंट इन लोगों ने किया, मेरा खाना इन लोगों ने किया। क्योंकि फ्री का जब इवेंट होता है तो फिर आपको शाउट आउट तमाम लोगों को देना पड़ता है। फ्री का इवेंट, फ्री के कपड़े, फ्री का मेकअप, फ्री की ज्वेलरियाँ। फिर आप जितना भी कह दो कि हमने इस चपड़गंजू ज्वेलर से, इस दुकान नंबर से हमने ज्वेलरी ली और मेरे पेरेंट्स के बहुत सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हैं। अगर सेंटिमेंट्स जुड़े हैं तो आपको ज्वेलर का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आपने नाम लिया है दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक फ्री की चीज़ थी जो प्रमोशन के लिए आपको 3 घंटे पहन के बैठना था और फिर वापस कर देना था। अब इस तमाम चीज़ों को देख के बेचारी लड़कियां अपनी ज़िंदगी में सोचेंगी कि काश हमारे पास भी ऐसा होता। और हम सबको उस दिन से खौफ खाना चाहिए जहाँ पे कंटेंट की खातिर लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं। अब इस तमाम मामले में क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे कंटेंट के आइडियाज़ मिलने वाले हैं। अब हनीमून सीरीज़ भी स्टार्ट होगी, रोज़ क्या हुआ वो भी बताया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और फिर उसके बाद नज़र लग जाएगी और नज़र के एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद खुशखबरी आ जाएगी। अब देखना ये है कि ये कंटेंट कब, मतलब कि शादी कब ख़त्म होती है और इसके इवेंट्स कब ख़त्म होते हैं। आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।